जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। हम पिछले वीडियो में समझ रहे थे कर्म और कर्म के फल को, कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, उसके स्थूल स्वरूप को समझा, सूक्ष्म को भी समझा, सूक्ष्मतर को भी समझा, सूक्ष्मतम को भी समझा और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये समझने के बाद आपको शेर दृष्टि मिल चुकी है, श्वान दृष्टि मिट चुकी है और शेर दृष्टि मिल चुकी है, सिंह दृष्टि मिल चुकी है। श्वान दृष्टि का उदाहरण, शेर और श्वान दृष्टि का उदाहरण मैंने पीछे वीडियो में दिया ही था अच्छी तरह से। श्वान दृष्टि जो होती है वो निमित्त को काटती है, निमित्त को काटती है, जो सामने दिखता है उसी को काट देती है। और शेर दृष्टि वाला, सिंह दृष्टि वाला निमित्त को नहीं काटता, उसके जड़ मूल तक जाता है, रूट कोज तक जाता है और उस रूट कोज को मिटा देता है। तो हम रूट कोज तक अभी गए पिछले वीडियो में कि कहां से मैं और मेरा ये उत्पन्न हुआ, कहां से ये मैं और मेरा उत्पन्न हुआ और कहां से ये क्रोध मान माया लोग खड़े हुए, ये हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझा कि भाई मैं यानी कि प्योर सोल के अलावा जितना भी जो कुछ है वो सब मेरा है, मेरे में आता है, यानी कि पराया है, स्व में नहीं है, पर में है वो सारा सब कुछ। मेरे में सिर्फ और सिर्फ प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। कैसा शुद्ध आत्मा? भगवान सिद्ध जैसा शुद्ध आत्मा, कोई आवरण नहीं। ये भी पीछे हमने अच्छी तरह से समझ लिया पीछे के वीडियो में कि हम ऐसा शुद्ध आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम इस दृष्टि को अपना सकते हैं अच्छी तरह से। भले आवरण वाला है हमारा आत्मा, किसी के ऊपर कम है, किसी के ऊपर ज्यादा है, वो आवरण से मुक्त होगा, प्योर ही है, आवरण मुक्त हुआ, प्योर है। सिद्ध आत्मा आवरण मुक्त है, हम आवरण सहित है, वो आवरण रहित है, इतना ही फर्क है। और उस आवरण को मिटाया जा सकता है, मिट रहा है, ये आप सबके जीवन में अनुभव भी आप कर सकते हैं। यदि सही समझ हमारे पास हो तो ही मिट सकता है, बाकी नहीं मिट सकता। बाकी तो हम इस 84 के चक्कर में, संसार चक्र में अनंत भवों से भटक 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 ही रहे हैं। जब तक मैं कौन हूं और कर्ता कौन है इसका ज्ञान हमें नहीं होगा पूरा, तब तक व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। अब ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई रूट कोज यहां पर है। पीछे के वीडियो में बताया कि रूट कोज यह है, तो उसको अलग जड़ और चेतन को न्यारा कौन कर सकते हैं? जीव और अजीव को लाइन ऑफ डिमार्केशन कौन बता सकता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, करते करते तो अनंत भव भटक चुके, बीत चुके, कुछ नहीं हुआ। कौन कर सकता है? जो खुद प्रकट आत्मा है, जिसकी आत्मा
प्रकट हो चुकी है, जो ज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, जो अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार पंचेंद्रियों से परे है, इंद्रिय जन्य नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय ज्ञान है। मतलब जो जिसका आत्मा प्रकट हो चुका है, जिसका दीपक, आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो चुका है। हमारा दीपक जैसे प्रज्वलित नहीं हुआ है, बुझा हुआ है, तो जिनका दीपक प्रज्वलित है उसके पास जाने से, उनके पास जाने से वो दीपक टच करेंगे आत्मा रूपी उनका जो प्रज्वलित है, तो हमारा दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ऐसे प्रकट ज्ञानी पुरुष आज हाजिर है, इस कलयुग में हाजिर है। आप सबका भी इस तरह से हो सकता है। मैं नहीं कर सकता, मुझे हो चुका है, मगर मैं नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं। और लाखों व्यक्तियों का इस तरीके कैसे प्रकट हो चुका है, और वो बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मेरे से भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यदि आप चाहें तो आपका भी प्रकट हो सकता है, आत्मज्ञान आपको हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन, वेद ज्ञान, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, जड़ चेतन न्यारा का लाइन ऑफ डिमार्केशन हो सकता है। कायम कायम के लिए मतलब 100% उसकी प्रतीति आपको हो सकती है, जागृति भी हो सकती है, अनुभव भी हो सकता है कुछ %। मुझे हुआ है। तो कहते हैं भाई ये अनुभव कैसा? तो मिस्त्री कैसी, उसके जैसी, उसके जैसी, उसके जैसी। अरे भाई ये मिस्त्री है, ये आप चख कर देख लो, पता चलेगा। मतलब उसका अनुभव प्राप्त है, वो अनुभव आपको भी हो जाए, आप चख कर देख लीजिए, आपको भी हो जाएगा। और वो होने के बाद प्रज्ञा आपकी जागृत हो जाएगी, और प्रज्ञा जागृत होने पर खुद के इतने दोष दिखने लगेंगे कि आपको आश्चर्य होगा, जबरदस्त आश्चर्य होगा। मुझे हुआ है जबरदस्त आश्चर्य। 25 साल पहले का मेरा जीवन और उसके बाद का जीवन, दिन मतलब घोर अंधकार, और अभी आठम नम है, उस प्रकाश में कितना फर्क है, इतना फर्क है, जबरदस्त आश्चर्य हुआ है। वैसा आश्चर्य आपको भी होगा। कितने ही साधना करते हैं, कितने आगे बढ़े हुए हैं, सारी प्रतिमाओं की साधना कर ली है, प्रतिमाधारी है, वीतराग की साधना कर रहे हैं, और अलग अलग तरह की बहुत सारी साधनाएं करते रहते हैं व्यक्ति। 5-5, 10-10 सामायिक करते रहते हैं। पूरे दिन शुभ कार्य में लगे हुए रहते हैं। ऐसे ऐसे भी विरले व्यक्ति हैं जागृति पूर्वक। फिर भी आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान उनके जीवन में हो ही जाता है। उन्हें वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त 100%। ऐसे इतने जागृत व्यक्ति 0.1% को छोड़कर लगभग कोई नहीं है, कितनी भी साधना कर ले। मैंने मेरे जीवन में देखे हैं ऐसे प्रतिमाधारी व्यक्तियों को, जिन्होंने, किसी ने 10 की है, किसी की 11वीं चल रही है, उनको भी निर्दोष दृष्टि नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, इतनी साधना करने के बाद भी। अरे अच्छे मतलब, क्षमा याचना चाहता हूँ, साधु साध्वियों को जिनका 25, 30, 40, 50 साल हो गए दीक्षा लिए हुए भी अभी तक कंप्लीट निर्दोष दृष्टि उनको भी नहीं मिली है। दूसरे के दोष उनको भी दिख जाते हैं। क्षमा याचना चाहता हूँ मैं, रियलिटी है ये, दिख जाते हैं। वो प्रतिक्रमण करते होंगे, आलोचना करते भी होंगे, और करके वापस शुद्ध भी हो जाते होंगे, लेकिन दिख जाते हैं। ऐसी भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि मिलने पर
जो आत्म जागृति है वो जो गजब की बढ़ती है, मतलब प्रज्ञा जागृत हो जाती है। उसके बाद प्रज्ञा जागृत होने का एक आपको छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। भरत चक्रवर्ती ने सिपाही रखे हुए थे, हर घंटा, यानी कि मैं रात को सो भी जाऊं तो भी मुझे उठाना, भरत चेत भरत चेत भरत चेत, चेताते मतलब उनको जागृत करते रहते थे। उन्होंने सिपाही रखे थे, मैंने भी सिपाही रखे हुए हैं। मेरी आत्मा रूपी प्रतिनिधि प्रज्ञा प्रकट हो गई, वह मेरी सिपाही है। वह मुझे वो तो घंटे घंटे भर में उनको जागृत करते थे, मुझे तो हर मिनट हर पल हर सेकंड जागृत करती रहती है आत्मा, मतलब अंदर से। अशोक ये करना है, अशोक ये नहीं करना है, अशोक ऐसा कर वैसा कर, इतनी जागृति रहती है। वह जागृति आपको भी मिल सकती है अच्छी तरह से, आप चाहें तो। अब आत्मज्ञान के बाद एक चीज और बाकी है। सॉरी, आत्मज्ञान के बाद कर्ता कौन है? इस पूरी सृष्टि का कर्ता कौन है? कोई भी कार्य अच्छा हुआ तो क्या मैंने किया, अपना कॉलर टाइट करते हैं, मैंने किया, और बिगड़ गया तो औरों पर डाल देते हैं। होता है ना ऐसा, दुनिया में ऐसा ही होता रहता है। अच्छा हुआ तो भी आपने नहीं किया, बुरा हुआ तो भी आपने नहीं किया, आप करता है ही नहीं। बहुत सारे संयोग मिलकर एक कार्य होता है, बहुत सारे एविडेंस मिलकर एक कार्य होता है। यह निश्चय नए से सत्य बात है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई कार्य करता है, दुकान चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, औरतें घर में काम कर रही है, मैंने की, खाना मैंने बनाया, चाय मैंने बनाई, ये सारा कमा कर मैं ला रहा हूँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस पर जा रहा हूँ, पूरे दिन दौड़ रहा हूँ, पूरे दिन पसीना बहा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना नहीं हो सकता, मैं पूरे दिन क्षमा याचना बकरी की तरह हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, बकरी की तरह मैं करते ही रहते हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे भाई, अरे मेरी बहन, ये सोचो कि आप जो कार्य कर रही है उसमें कितने सहयोग मिले, कितने एविडेंस मिलकर एक कार्य होता है, कितने एविडेंस मिलकर एक कार्य होता है। कोई भी आप रसोई में आप 5-10 चीजें बनाती हैं, एक चीज बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, तब जाके वह एक चीज बनती है। यदि उसमें से एक भी चीज कम हो तो वह चीज बनेगी क्या? नहीं बन सकती ना, कि बन सकती है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने ही बनाई है, मैंने बनाई है? आपको बनाना आता है, आप भी एक निमित्त है, आप भी एक संयोग है, आप भी एक एविडेंस है। ये बात बहुत गूढ़ रहस्य है, इसे समझने की जरूरत है। ये यदि समझेंगे आप अच्छी तरह से, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, बहुत बड़ी बात आपके समझ में आ जाएगी। बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। इसको हम अगले वीडियो में समझते हैं कि कर्ता कौन है, रियल में कर्ता कौन है, और हम आज दिन तक क्या समझ रहे थे। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, और ये गूढ़ रहस्य की जो जानकारी है वो फैलाएं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के कल्याण में आप सहायक बने, अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।